हर मनुष्य चाहता है सुख, शांति, आनंद और प्रेम। सभी मनुष्यों की मांग है। सुख तो मिलता है, आनंद तो मिलता है। भिन्न भिन्न कार्य करने से क्षणिक सुख की अनुभूति होती है, प्रतीति होती है, आभास होता है। पर वो सुख बिजली की चमक की तरह, जैसे बिजली की चमक में घर का कार्य नहीं किया जा सकता। बिजली जितनी देर चमकती है उतनी देर के लिए किसी भी कार्यालय, ऑफिस या घर का कोई काम नहीं हो सकता। न रसोई बनाई जा सकती है, न घर का कोई काम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बिजली की चमक क्षणिक है। चमक है, जरूर है, रोशनी जरूर है, पर क्षणिक है। ठीक उसी प्रकार संसार के तमाम कार्यों को करते या तमाम इच्छाओं की पूर्ति की उपलब्धि, आप कोई कार्य करना चाहते हैं या आप धन कमाना चाहते हैं या आप विवाह करना चाहते हैं या आप अन्य कोई विषय उपभोग करना चाहते हैं, आपने किया, उससे आपको सुख की अनुभूति जरूर हुई जरूर, पर वो बिजली की चमक की तरह क्षणिक हो गई। उस सुख से आप सर्वदा सुखी नहीं रह सकते। उस अतृप्ति का एहसास मनुष्य को निरंतर भटकाता है, सुबह से लेके रात तक, जन्म से लेके मौत तक, झूले से लेके कब्र तक। उसी इच्छा में मनुष्य एक सुख को छोड़ के दूसरे की ओर, दूसरे को छोड़ के तीसरे की ओर, तीसरे को छोड़ के चौथे की ओर निरंतर अथक प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। पर हर सुख बिजली के चमक की तरह क्षणिक है, नाशवान है। अगर वो क्षणिक नहीं होता, अगर आपके पास वो सुख टिकता तो आप तृप्त हो गए होते, दूसरे सुख की ओर आप लालायित न हुए होते। पर अतृप्ति भी जारी है और आपका दौड़ना भी जारी है। जहां सुख का एहसास होता है वहां मन टिक जाता है। वहां फिर चाहे तप करना पड़े, तितिक्षा सहनी पड़े, पर यदि सत्य का जहां संग होता है वहां आपका मन टिक जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी मांग सत्य है, आपकी मांग नित्य है। यदि आपको कोई गाली देता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, आप नाराज हो जाते हैं। पर वहीं आपको कोई नारायण कह के बुलाए तो आपको अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव नारायण है, आपका स्वभाव शांत है। किसी से लड़ना झगड़ना, कितना लड़ाकू हो फिर भी उसे पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव वो नहीं है। आपका स्वभाव शांति है, आपका स्वभाव प्रेम है, आपका स्वभाव आनंद है। आप स्वयं परमात्मा स्वरूप हो तो आप चाहते हो कि आपको सम्मान भी नारायण का मिले। पर हमारा क्या हाल है कि हम चाहते तो निरंतर सुख है, चिरंतन शांति है, पर कहाँ बैठ गए हैं? नाले में बैठ गए। गंदे नालों पे बैठकर यदि खुशबू की कामना की जाए तो व्यर्थ है। विषय वासना के पनाले एक और बहते हैं हृदय में, दूसरी ओर गंगा जी प्रवाहित। आप ही के चित्त में दोनों वृत्तियां हैं। आप ही के चित्त में भगवत भक्ति भी है और आप ही के चित्त में विषय वासना का पनाला भी है। आप कहाँ बैठते हैं? यदि विषयों को मेरा करके विषयों से सुख लेने के पीछे यदि आप दौड़ते हो तो अवश्य धोखा खाते हो, अवश्य लटकाए जाते हो, पटकाए जाते हो।
क्यों न गंगा जल रूपी भक्ति में स्नान किया जाए, क्यों न सत्संग रूपी पवित्र नदी में स्नान करके आप भी मुक्त हुआ जाए, औरों को भी भगवत रास्ते पर लगाया जाए। तो हम शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, हम सुगंध चाहते हैं किसकी? तो अपने आत्मा की, नित्यता की, सुख की, चिरंतन शांति की। पर संसार के क्षणिक सुखों के पीछे, विषयों के पीछे, इंद्रियों के पीछे हम इतने उलझे कि हम ग्रहण तो वो करते हैं और कामना करते हैं कि हमें सुख मिले। ये कभी संभव नहीं हो सकता।